वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के वीडियो नंबर 6 हम करेंगे। वीडियो नंबर 6 के अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस का जो सेकंड एप्लीकेशन है टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, उसका एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड। एक सॉलिड स्फीयर है, वो लिक्विड के थ्रू मूव कर रहा है। द लिक्विड अपोजेस द मोशन विद अ फोर्स एफ। जब सॉलिड स्फीयर को अगर हम पानी में फेंकते हैं तो पानी में मूव करता है, तो उसको पानी की तरफ से रेजिस्टेंस मिलती है। जैसे कि हम सड़क पे चलते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो सड़क है वो फोर्स लगाती है। या आप गाड़ी के अंदर बैठ के या मोटरसाइकिल पे बैठ के आप जा रहे होते हैं, तो जिस डायरेक्शन में आपका बाइक जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हवा लगती है, यानी कि उसको कहते हैं फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन लगा सकती है या सड़क फ्रिक्शन लगा सकती है, तो लिक्विड भी फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ है, जो लिक्विड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है स्फीयर के ऊपर, उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन है वो हमारे पास गिवन है, ईटा इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -1। लेकिन ये गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर ये गिवन ना भी हो तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन कैसे निकालते हैं मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। रेडियस r ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करेगा। जितने बड़े रेडियस का स्फीयर होगा उतना ही उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी। एंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर, और स्पीड ऑफ स्फीयर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर वो तेज़ी से मूव कर रहा है तो फ्लूइड फ्रैक्शन ज़्यादा लगेगी, अगर स्लो मूव कर रहे हैं तो फ्लूइड फ्रैक्शन कम लगती है। जैसे कि आप बाइक की स्पीड को जितना बढ़ाएंगे अपोजिट डायरेक्शन से हवा ज़्यादा लगती है, अगर आप स्लो चलाते हैं तो हवा कम लगती है। अज्यूमिंग दैट एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो फोर्स है वो इन क्वांटिटीज़ के डिफरेंट पावर से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। गेस फार्मूला फॉर एफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो इस फार्मूले को हमने गैस करना है। तो बात हो रही है फ्लूइड की, लिक्विड की बात हो रही है। तो हमसे कहा है एक ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर अगर हम ड्रॉप करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट क्या है, स्फीयर है, वो फ्लूइड के थ्रू, लिक्विड के थ्रू मूव करता है। तो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाता है, उसको रेजिस्टिव फोर्स मिलती है, उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स मीन्स स्टोक्स लॉ। ड्रैग फोर्स को हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ फ्लूइड डायनामिक्स में भी आप पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ। तो हमें गेस हो गया है फार्मूला क्या है, स्टोक्स लॉ है। यहाँ पर हमने डायमेंशन एनालिसिस की मदद से स्टोक्स लॉ के लिए जो फार्मूला है वो डिराइव करना है, या ड्रैग फोर्स के लिए फार्मूला डिराइव करना है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स लिक्विड या वाटर लगा रहा है स्फीयर के ऊपर, वो है ड्रैग फोर्स। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ड्रैग फोर्स एफ डी से मैं शो करूंगा। डी कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, आपकी मर्जी है, छोटा करके लिखना है। डी इज अ पार्ट ऑफ एफ। डिपेंड का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, और स्पीड ऑफ स्फीयर के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हमने ड्रैग फोर्स के लिए फार्मूला डिराइव करना है, या स्टोक्स लॉ को हमें प्रूव करना है, डिराइव करना है। तो हम जानते हैं डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो हम पावर हम लगाएंगे, यहाँ हमें पता नहीं है ये ईटा का पावर क्या है, आर का पावर क्या है, वी का पावर क्या है। तो हम यहाँ पर पावर को हम रखेंगे एज ए वेरिएबल, हम वेरिएबल रखेंगे। स्टार्ट में ईटा है तो हम इसका पावर ए शो करेंगे, आर का बी शो करेंगे, इसका हम सी शो करेंगे। जो पहले लिखेंगे हम उसको एच से शो करेंगे। अगर आप आर को पहले लिखता तो आर का पावर ए होता, अगर वी को पहले लिखता तो वी का पावर ए होता। तो आप जो पहले लिखेंगे उसका पावर ए लिखेंगे, यानी कि ए बी सी ऑर्डर में आपने लिखना है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो इक्वल टू एन कांस्टेंट आएगा, इक्वल टू कांस्टेंट ईटा ए की पावर ए, आर की पावर ए, वी की पावर सी। इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। तो आप दोनों साइड का डायमेंशन निकाल लीजिएगा। डायमेंशन ऑफ
फोर्स डायमेंशनल फार्मूला है फोर्स का m की पावर 1 m l की पावर 1 t की पावर -2। डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू, ये गिवन है, ये हमारे पास है m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें। डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू l की पावर 1 t की पावर -1। डायमेंशन ऑफ r है हमारे पास l की पावर 1। पुटिंग these values in equation 1। डायमेंशंस के जो पहले वीडियोस के अंदर डायमेंशन निकालने का तरीका हमने सीखा हुआ है, इसको आप बेसिक से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये याद ना हो तो फिर आप फोर्स का फार्मूला लगा दें या यूनिट इस्तेमाल करते हुए आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। फोर्स का भी हमने निकाला हुआ है, वी का भी निकाला हुआ है, आर का भी हमने, आर तो डिस्टेंस है, एल लिख सकते हैं। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा। सो इक्वेशन 1 में एफ डी की जगह हम रखेंगे, ये जो फोर्स है वो ड्रैग फोर्स है, तो यहाँ पे होगा m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें, इज इक्वल टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन है m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -1। ये आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसका पावर a है, r की पावर है, r जो है l है, r का डायमेंशनल फार्मूला l है, इसका पावर a है। देखिए MLT जो है ना डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशन क्या है 1 -1 -1 है, और पावर डायमेंशन होता है, याद रखना है। वेलोसिटी या स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला है l की पावर 1 t की पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट का जो पावर है हमारे पास c है, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होल पावर है वो हर एक के ऊपर आएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, m की पावर a l की पावर -a t की पावर -a, a की पावर अंदर l के ऊपर आएगा, सॉरी ये b है, r के ऊपर b है, ये b है, सॉरी यहाँ पर b पावर है, l की पावर b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें, c जो है l के ऊपर भी आएगा t के ऊपर भी आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं l की पावर c t की पावर -c, इसको आप लिखें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो तीनों है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको आप सेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए, l की पावर -a t की पावर -a, l की पावर b l की पावर c t की पावर -c। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू m एक ही दफा है, m की पावर a, l यहाँ पर 3 टाइम्स है, l की पावर -a, l की पावर b, l की पावर c, तो बेस से मैं पावर ऐड करें, l की पावर -a प्लस b प्लस c, t की पावर -a t की पावर -c, बेस से मैं पावर ऐड करें, -a -c। नाउ comparing powers of m, l and t, लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में जो m का पावर है a, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 1, इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिएगा, l की पावर लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में l की पावर है -a प्लस b
प्लस सी। इसको इक्वेशन आप 3 लिख दें। टी की पावर कंपेयर करें, टी की पावर -2 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है -a - सी। अब ये जो 1 है ना, a की पावर 1 है, तो यहाँ a की जगह में 1 रख सकता हूँ। -2 = -1 - सी। -1 इधर आ जाएगा, तो -1 इधर आके प्लस होगा, = -सी। -2 + 1 -1 = -सी, माइनस माइनस कैंसिल, तो सी की वैल्यू आएगी 1। इसको इक्वेशन 4 लिख दीजिएगा। आप इक्वेशन 4 और 1 को 3 में पुट कीजिए। यहाँ पे करने लगा हूँ, पुटिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 से सी की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करें, इक्वेशन 2 से ए की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कीजिएगा। 1 = -1 + b + 1, ये दोनों कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 1। पुटिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इसको मैंने अभी इक्वेशन 5 कहा है, इन इक्वेशन 1। इस 1 के अंदर पुट कीजिएगा FD = कांस्टेंट ईटा, ए की पावर क्या है, a की पावर +1, r b की पावर क्या है +1, c की पावर क्या है +1। तो अब देखें, ईटा का पावर 1, r का पावर 1, c का पावर 1, 1 को हम लिखते नहीं है, तो FD = कांस्टेंट ईटा RV आप लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली the value of this constant is found to be 6 पाई। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसके बारे में हमें नहीं बताता, हम एक्सपेरिमेंट की मदद से ये कांस्टेंट लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 6 पाई, तो इसके अंदर पुट कीजिएगा FD = 6 पाई ईटा RV, FD = 6 पाई ईटा RVT, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास ड्रैग फोर्स का फार्मूला प्रूफ हो गया। इसको कहते हैं ड्रैग फोर्स या स्टोक्स लॉ भी कहते हैं इसको, स्टोक्स लॉ। रफ पर मैं एक चीज़ आपको बताने लगा। सपोज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन है ये हमें गिवन था। अभी इस क्वेश्चन के अंदर डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें गिवन था, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -1 गिवन था। अगर क्वेश्चन में ये गिवन ना हो तो हमें स्टेटमेंट से पता चल गया है कि स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ का फार्मूला हमें पहले से पता है, अभी हमने डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हमने डिराइव किया। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें पता चल चुका था, इसमें हमने स्टोक्स लॉ या ड्रैग फोर्स का फार्मूला हमने डिराइव करना है। सो आप रफ पर स्टोक्स लॉ का फार्मूला लगा दीजिए। सपोज ये गिवन ना हो तो FD = 6 पाई ईटा RV। 6 पाई का डायमेंशन नहीं है, इसको ड्रॉप कीजिए, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो ईटा RV, तो ईटा की वैल्यू निकालें FD/RV। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या है, ML T-2, R का डायमेंशन क्या है L, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है LT-1। ऐसे इसको आप सॉल्व कीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट है ये, L और L कैंसिल, ऊपर m की पावर 1 है, ये L की पावर 1 है, ऊपर जाके L की पावर -1 होगा, T की पावर -1 है, ऊपर जाके +1 होगा, -2 + 1 T की पावर -1। आप एकदम आप निकाल सकते हैं अगर ये गिवन ना हो तो। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।